दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ उसका एनएवी आप देख सकते हैं 155 रुपये का है। जब मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो 20% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। 5 साल में बात करेंगे तो 21% के सीएजीआर के हिसाब से आया है। 3 साल में देखिए 40% का सीएजीआर केवल 3 साल में। 1 साल में बात करेंगे तो -9% का रिटर्न इसने दिया है। अब -9% आप देखते रहना, इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। पर इससे पहले जब मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात कर रहा हूँ तो ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट इन्वेस्टर्स को 10 साल अपने इन्वेस्टर्स को दे चुका है। टेक्नोलॉजी फंड की मैं बात कर रहा हूँ और टेक्नोलॉजी फंड डेफिनेटली लाना बनता है आपके सामने। वो इस वजह से लाना बनता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के जितने भी शेयर्स हैं और निफ्टी आईटी, एटलीस्ट अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा माइनस में है। तो यही रीज़न है और शायद यही समय है जब आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर में डेफिनेटली एसआईपी या लमसम को बंद नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आईटी सेक्टर से। और डेफिनेटली चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इसके बिना तो ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। सौरभ पंत साहब ये फंड मैनेजर है। फंड मैनेजर का मतलब होता है मेरे मित्रों कि ये बंदे जो ये सौरभ पंत साहब हैं ये आपके इस फंड को मैनेज करेंगे। इसी के साथ साथ कहना चाहूँगा मेरे मित्रों कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। केवल एक ही मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए, वो होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। जो सब्सक्राइब बटन पर टिक कर देना। रिस्क, चूंकि मैं हमेशा कहता हूँ म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है और म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि रिस्क जरूर होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ आज मैं जिस फंड की बात कर रहा तो देखिए एक यूनिक क्वालिटी का मैं फंड आपके सामने लेकर के आया हूँ जिसका नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, देखिए अगर टेक्नोलॉजी फंड से रिलेटेड मैं बात करूं तो आपने सुना होगा आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी जो कि टॉप पर है। इसके बाद लोग टाटा टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं और उसके बाद फिर एक म्यूचुअल फंड और आता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही जो कि है आदित्य बिरला। आज मैं चौथा टेक्नोलॉजी सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये भी एक, चूंकि एसबीआई के कुछ सारे चहेते बहुत सारे होते हैं, एसबीआई में ही पैसा लगाना पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड को भी आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको इन डेप्थ एनालिसिस इस वीडियो का कंप्लीट देखना पड़ेगा। देखिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल एक ऐसा है, मेरा इस चैनल को लाने का पर्पस ये था कि आपको स्टॉक मार्केट में चाहे कोई भी स्टॉक चल रहा हो, चाहे कोई भी म्यूचुअल फंड चल रहा हो, एटलीस्ट आपको हर म्यूचुअल फंड के बारे में, हर स्टॉक्स के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस पता होना चाहिए। 2861 करोड़ का असेट साइज है, 0.87% का एक्सपेंस रेशियो ये आपसे चार्ज करेगा। 3.98% का कैश होल्ड करके चलते हैं। एसएनपी बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर, अगर सपोज दैट आप आज आपने पैसा लगाया और 15 दिन के अंदर अगर आप निकलने की कोशिश करेंगे तो देखिए अभी तक मुझे इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एनालिसिस करते करते हो गया। ये म्यूचुअल फंड मुझे ऐसा दिखा जहां पर 0.50% का यानी कि आधा % का एग्जिट लोड यानी कि आपको काट के पेमेंट कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ चलिए कुछ और चीज़ों की बात करते हैं। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की कुछ और चीज़ों की बात करूं तो देखिए 66% के आसपास केवल आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही पैसा रहेगा, चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर है। और सर्विसेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कुछ कैश होल्ड करके चलते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ पैसा आपका इंश्योरेंस सेक्टर में डाला है। अब आप कहेंगे यार सीकेडी जी ये बताओ, ये तो टेक्नोलॉजी का सेक्टर में ये इन्वेस्ट करते थे, ये टेक्नोलॉजी का स्टॉक है, फिर इन्होंने बाकी के सेक्टर्स क्यों रखे हुए हैं? यही रीज़न है कि एक साल में केवल 9% का इसने निगेटिव आपको दिया है। अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक्स में होते, चाहे वो इन्फोसिस, दिग्गज ले लो, चाहे वो टीसीएस ले लो, ऑलमोस्ट 15 से 20% मिनिमम टूट गए हैं। ये इन्फोसिस किसी ज़माने में 1900 चलता था और आज इन्फोसिस की हालत देखो, 1420 के आसपास हाई लगा के आज की डेट पे आया है। देखिए इन्फोसिस में सबसे ज़्यादा आपका पैसा रहेगा। मेरा पसंदीदा स्टॉक्स भी इन्फोसिस है। काफ़ी लोगों का इन्फोसिस पसंद है, मुझे इसका नाम भी पसंद है, साथ ही साथ इसका बिजनेस करने का तरीका भी पसंद है। टीसीएस इसके बाद दूसरे नंबर पर, जहाँ पर आपका 14.82% के आसपास स्टेक रहता है इस कंपनी का। भारतीय एयरटेल निफ्टी 50 में आपका 6.69% के हिसाब से रुपए जाएगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी, देखिए अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो ना, जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी के आगे लिखा हुआ है 6.40%, तो इतना 1000 का 6.40% कर लेना, इतना रुपए आपका एचसीएल टेक्नोलॉजी में लगेगा। ठीक है। अदर्स हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, नेटफ्लिक्स इनकॉर्पोरेशन यूएसए, परसिस्टेंट सिस्टम्स, माइक्रोसॉफ्ट, पीवीआर, डिलीवरी, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स एंड जोमाटो, ओरेकल फाइनेंशियल, ई मुद्रा, न्यूजेन सॉफ्टवेयर और इसी के साथ साथ इंड बाजार, एसआईपी टेक्नोलॉजी एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स रहेंगे जहां पर आपका पैसा
रहता है। इसी के साथ साथ कुछ और मैं बात करूँ, ऑल्टरनेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँ तो देखिए ICICI प्रूडेंशियल ये एक अच्छा शेयर है, ये भी आदित्य बिरला, इन सभी के वीडियो, टाटा डिजिटल, ये जो 3 मैंने आपको अलग से फंड्स प्रोवाइड करे, इनका इन डेप्थ एनालिसिस आप मेरी जब प्लेलिस्ट में जाएंगे मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से पड़ी हुई है। इन तीनों ही म्यूचुअल फंड्स का इन डेप्थ एनालिसिस ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आज मैंने SBI टेक्नोलॉजी की बात करी, इसके भी डाउट सारे खत्म हो जाने चाहिए आज आपके, ठीक है। अगर मैं इसके कुछ शेयर्स की बात करूं जहां पर SBI ने पैसा लगाया हुआ है, तो अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं तो ये काफ़ी सारे शेयर्स 30-30, 40-40% तक गिर चुके हैं। यही रीज़न है कि एक साल में कोई रिटर्न नहीं आया। पर अगर मैं इसके IT सेक्टर्स की बात करूं तो जहां पर इन्होंने IT में जैसे इन्फोसिस, TCS, यहाँ इन्होंने पैसा डाला है, ये ठीक है पैसा। तो अगर आप इस SBI के टेक्नोलॉजी फंड को चुनना चाहते हैं तो मेरा यही मानना है कि कोशिश करें कि इस फंड को अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका रहेगा। हालांकि SBI म्यूचुअल फंड अच्छा एक फंड हाउस है, आपको पता होना चाहिए। SBI असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत में टॉप 1 पर आती है। असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो 6,99,328 करोड़ का ये फंड मैनेज करते हैं। 137 स्कीम को टोटल SBI मैनेज करता है। तो देखिए इतना बड़ा फंड हाउस, और इसी के साथ साथ काफ़ी सारे 137 स्कीम की चलती हैं। और देख सकते हैं आप, आज मैंने SBI टेक्नोलॉजी की बात करी। तो मेरे मित्रों यहीं से मैं वीडियो को विराम दूंगा। कल फिर आपके सामने मिलेंगे एक नया म्यूचुअल फंड लेके, सेम टाइम सेम चैनल। आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।